नमस्कार बच्चों, आज करते हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस चैप्टर में से बच्चों हम राष्ट्र निर्माण का जो है वो कर चुके हैं, राष्ट्र निर्माण का मीनिंग कर चुके हैं और आज आगे अगला क्वेश्चन बनता है आपका कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। राष्ट्र निर्माण बच्चों आप जो है वो पढ़ चुके हैं कि राष्ट्र निर्माण के अंतर्गत किसी अपने क्षेत्र के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने समूह के प्रति, इनके प्रति भाव के साथ साथ जो है वो पूरे राष्ट्र के प्रति भाव जो है वो होना चाहिए। तो उसमें जो है उनके अलावा जो है वो मतलब सब में अपने राष्ट्र के प्रति भाव। तो हमारे देश में जो है वो राष्ट्र निर्माण के मार्ग में जो समस्याएं आ रही हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, उनका वर्णन जो है वो आज करेंगे कि हमारे जो है देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। हमारे देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गए हैं बच्चों, लेकिन फिर भी जो है भारत जो है वो राष्ट्र निर्माण के आदर्श को प्राप्त नहीं कर सका है। नहीं कर सकने का कारण क्या है कि भारत में कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो राष्ट्र निर्माण में जो है समस्याएं पैदा करती हैं और उन समस्याओं का ही वर्णन आज हम करेंगे बच्चों। कि सबसे पहले है कि राष्ट्र निर्माण में बाधक तत्व है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या होती है बच्चों कि जो है भारत एक बहुधर्मी देश है। बहुधर्मी देश का मतलब क्या है कि भारत में मैंने आपको बताया था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि जिसमें किसी भी धर्म को विशेष दर्जा न दिया जाए, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए। तो भारत एक बहुधर्मी देश है। भारत में अनेक धर्म हैं और उन सब धर्मों को मानने वाले लोग हैं। तो सांप्रदायिकता का मतलब है कि धर्म के आधार पर आपस में लड़ाई झगड़े, लोगों के द्वारा जो है अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ मानना और अपने अपने धर्मों को जो ज्यादा महत्व देना। तो सांप्रदायिकता जो है वो राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधा बनती है। अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग अपने अपने धर्मों को महत्व देते हैं, जिससे वो जो है वो राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। एक तो अपने धर्म के प्रति लगाओ, एक पूरे देश के जो है प्रति हो, तो उसमें सांप्रदायिकता जो है वो राष्ट्र निर्माण में बाधा डालता है। दूसरा है जातिवाद। इसी तरह से बच्चों लोगों का अपनी जाति के प्रति जो है वो लगाव होना, अलग वो बना लेना जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर लोगों में जो भाव होते हैं तो वो उनकी संकुचित भावना होती है, वो उनको ऊपर नहीं उठने देती, देश के बारे में नहीं सोचने देती। लोग जो है वहीं पर जो है सिमट कर रह जाते हैं, केवल अपने ही क्षेत्र के बारे में, अपने ही समूह के बारे में, अपने ही लोगों के बारे में जो है ज्यादा सोचते रहते हैं और इसलिए जातिवाद भी जो है वो राष्ट्र के निर्माण में एक बाधक तत्व बन जाता है। ऐसे ही बच्चों भाषावाद, जिस तरह से अलग अलग जाति के लोग रहते हैं भारत में, उसी तरह से भारत में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। हिंदी के जो है हिंदी समेत भारत में संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को जो है वो मान्यता दी गई है और सब लोग भाषा के आधार पर भी जो अलग अलग जो है वो बटे हुए हैं। तो ये भी भाषावाद भी जो है वो राष्ट्र के निर्माण में बाधा बनता है। आगे है क्षेत्रवाद। जिस तरह से जातिवाद है, भाषावाद है, उसी तरह से क्षेत्रवाद, लोगों का केवल अपने ही क्षेत्र में सिमट कर रह जाना, वो जो है वो क्षेत्रवाद होता है कि जो है ये हमारे क्षेत्र का है, ये हमारे क्षेत्र की भाषा है, ये हमारे क्षेत्र की जाति है, ये इस तरह से। तो लोग जो है वो पूरे जो है वो राष्ट्र निर्माण के लिए क्षेत्रवाद भी जो है वो क्या बन जाता है, राष्ट्र निर्माण के मार्ग में एक बाधक तत्व बन जाता है। आगे जो है
सांप्रदायिक राजनीतिक दल, कुछ राजनीतिक दलों का निर्माण ही सांप्रदायिकता के आधार पर जो है वो होता है। राजनीतिक दल जो है अलग अलग धर्मों को महत्व देने लग जाते हैं, अपने मतों को प्राप्त करने के लिए जो है लोगों में धर्म के आधार पर भेदभाव उत्पन्न करते हैं, जो कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधा बनते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक अवसरवादिता। राजनीतिक अवसरवादिता का मतलब क्या है बच्चों, कि राजनीति में ज्यादातर जो है लोग किस तरह से स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, वो ज्यादातर मतलब जनहित की कम सोच करके अपने हित के बारे में, अपने कल्याण के बारे में ज्यादा जो है वो सोचते रहते हैं, और जैसा उनको अवसर मिलता रहता है उसी तरह के कार्य जो है वो कर देते हैं। जहां पर जिस तरह के लोग होते हैं उनको कि हम ये करेंगे, इस तरह से जो है वो जैसा भी अवसर होता है अवसर के आधार पर जो है वो काम करते हैं, तो वो भी राष्ट्र निर्माण के मार्ग में एक बाधा है। नेक्स्ट है बच्चों आपका गरीबी और निरक्षरता। भारत में अब भी इतने वर्षों के बाद भी गरीबी और निरक्षरता है। निरक्षरता का मतलब बच्चों अनपढ़ता, जो लोग शिक्षित नहीं होते उनको निरक्षर लोग कहा जाता है। तो जब लोग गरीब हैं, उनका अपना खुद का जो है पालन पोषण उनसे नहीं हो रहा है, और जो है अशिक्षित हैं, उनको दूसरे क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, देश के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, तो ये भी कारण जो है वो राष्ट्र निर्माण के मार्ग में एक बाधा उत्पन्न करता है। फिर जो है अपर्याप्त साधन। भारत के पास बच्चों इतना जो है जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से, और जो है इतने वर्षों में भारत जो है वो इतना साधन संपन्न नहीं हो पाया है, तो पर्याप्त साधन नहीं है, ये भी जो है वो राष्ट्र निर्माण के मार्ग में एक बाधक तत्व बनते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपने ये प्रश्न जो है वो किस तरह से तैयार करना होता है, कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जब राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधक तत्व कौन से हैं उनका वर्णन कीजिए। ये इस तरह का प्रश्न आता है तो आपने पहले राष्ट्र निर्माण बताना है, उसकी परिभाषा देनी है, और फिर उसकी जो है बाधक तत्व बताने हैं, और लास्ट में उसका कंक्लूजन देना है, निष्कर्ष लिखना है। फिर उसके साथ ही आपका बनता है कि जो है राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय बताइए, कि ये बाधाएं हैं, इन बाधाओं को जो है दूर कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो बच्चों क्या है कि गरीबी को दूर करना। भारत में ज्यादातर लोग जो है वो गरीब हैं, और जो लोग गरीब हैं, जिनसे जो अपनी रोजाना की रोजी रोटी कमाने में लगे रहते हैं, तो वो इतनी उनकी सोच जो है ये अपने देश तक जो है वो नहीं जा पाती, वो केवल अपने में ही सिमट कर रह जाते हैं। तो राष्ट्र निर्माण के को जो है राष्ट्र निर्माण के लिए जो है वो गरीबी को दूर करना पड़ेगा। फिर बेरोजगारी कम करना, कि भारत में बच्चों गरीबी के साथ साथ बेरोजगारी भी जो है वो बहुत है। लोग जो अपने रोजगार की तलाश में लगे रहते हैं, उनको कहाँ जो है वो राष्ट्र के बारे में सोचने का समय मिलता है। तो अगर ज्यादातर लोगों के पास रोजगार होगा, साधन संपन्न होंगे, आय के साधन अधिक होंगे, तो अपने आप ही जो है वो राष्ट्र का निर्माण होता चला जाएगा। आगे है संतुलित आर्थिक विकास। राष्ट्र के निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए संतुलित आर्थिक विकास होना चाहिए। देखो किसी क्षेत्र में आर्थिक विकास अधिक है और किसी क्षेत्र में आर्थिक विकास कम है, तो लोगों में अपने आप ही जो है ईर्ष्या, द्वेष, झगड़े ये अपने आप ही होते चले जाते हैं। लेकिन अगर सबका विकास, सब क्षेत्रों का विकास एक जैसा होगा तो आपस में ऐसा नहीं होगा। तो आर्थिक विकास जो है वो एक जैसा होना चाहिए। फिर है भाषा की समस्या का समाधान। भाषा के आधार पर कोई लड़ाई झगड़ा जो है वो नहीं होना चाहिए। एक राष्ट्रीय भाषा को मान्यता देनी चाहिए, सबको उसका ही अनुसरण जो है करना चाहिए, जो देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम करे। आगे है स्वच्छ राजनीतिक वातावरण। राजनीतिक वातावरण जो है वो कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। देखो लोग जो है, राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को स्वयं भड़काने का काम करते हैं। अपने हितों के लिए लोगों के हितों की जो है वो अवहेलना करते रहते हैं। तो इसलिए जो है ये ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये जो है राजनीतिक वातावरण जो है वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और हमेशा जो है राजनीतिक दलों के द्वारा जनहित से संबंधित जो है वो कार्य करने चाहिए। नेक्स्ट है सांप्रदायिक राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध। जो दल धर्म के आधार पर बने होते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। धर्म के आधार पर जो राजनीतिक दल बनते हैं, राजनीतिक लोग जो धर्म के आधार पर लोगों को भड़काते हैं, तो वो अपने आप ही जो है वो समाप्त जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए। देखो शिक्षा प्रणाली जो है वो कैसी होनी चाहिए, रोजगार प्रदान करने वाली होनी चाहिए। लोगों के पास रोजगार होंगे, गरीबी नहीं होगी, बेरोजगारी नहीं होगी और जो है उनकी प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, जीवन स्तर ऊंचा होगा, तो अपने आप ये सारी समस्याएं जो है वो निमट जाएंगी। और जो है शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, जिसमें राष्ट्रवाद की भावना पर बल दिया जाए। तो ये आपके थे राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय। ये आपकी बाधाएं थी और ये आपकी इन बाधाओं को दूर करने के उपाय। बच्चों ये आपका जो है फर्स्ट चैप्टर हो गया है। इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप अच्छी तरह से कर लेना।